नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डे टू सक्सेस पर। 12th खत्म हो गया, अब आगे क्या समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 12th के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि अब आगे क्या। साइंस वाले डॉक्टर इंजीनियर की भीड़ चाल में फंसे हुए हैं, कॉमर्स वाले सिर्फ सीए और बीकॉम तक ही सीमित है और आर्ट्स वालों को तो लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आइए साथ में जानते हैं 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इस वीडियो में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के करियर ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस वालों के साथ में। आपको पता है क्या, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ऑप्शन का समंदर है। बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वाले नाराज ना हो, उनके पास भी ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। तो साइंस स्ट्रीम के भी दो पार्ट होते हैं, एक वो जो पीसीएम करते हैं और एक वो जो पीसीबी करते हैं, और कोई अति चतुर बालक पीसीएमबी भी करते हैं। तो अगर आपने पीसीएम किया है तो आपके पास इंजीनियरिंग से आगे भी दुनिया है। तो चलिए जानते हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के रास्ते के बारे में। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले जिसको सोच के आपने पीसीएम लिया है, इंजीनियरिंग यानी बीटेक या बीई, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। लेकिन अब तो इसमें आपका एआई, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी का डिमांड भी बढ़ गया है। नहीं तो पहले कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तक ही सीमित था। तो अगर आपका 12th में अच्छा मार्क आया है तो आप इसको आपका करियर ऑप्शन चुन सकते हैं और जेईई और जेईई या मेंस क्लियर करके आईआईटी या एनआईटी जैसे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शन 2, अगर आपको 4 साल का बीटेक नहीं करना है और कोडिंग पसंद है तो आप बीसीए कर सकते हैं, यानी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद आप आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस और विप्रो में जॉब ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप एनडीए यानी डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं। यहाँ से आपका आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सीधा रास्ता बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4, अगर आपको ट्रेवल पसंद है और हाई सैलरी भी चाहिए, यहीं कहीं 50,000 से 1 लाख तक, तो आप मर्चेंट नेवी को भी अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। ऑप्शन 5, अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो आप 12th पीसीएम करने के बाद वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन 6, अगर आपको डिजाइनिंग और बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं पीसीबी वालों के करियर ऑप्शन के बारे में। तो इनका सबसे ट्रेडिशनल और रिस्पेक्टेड ऑप्शन है डॉक्टर, यानी एमबीबीएस और बीडीएस, जो आप नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद कर सकते हैं। पढ़ते हैं उसके दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो है बी फार्मा यानी फार्मेसी, यानी अगर आपको मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की मेडिसिन शॉप या कंपनी भी खोल सकते हैं बी फार्मा करने के बाद में। तीसरी ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है और आपका अब्रॉड, बाहर के देश जाने के लिए भी ये बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन 4, अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाना है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसमें आपका नई दवाइयां बनाना या डीएनए पर काम करना इसका हिस्सा है। और अगर आपको जादू मंत्र यानी बिना दवाई के लोगों को ठीक करना है तो आप साइकोथेरेपी कर सकते हैं और इससे ही मिलता जुलता साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। और पीसीएमबी वाले ये सभी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के करियर ऑप्शन के बारे में, यानी मनी एंड मैनेजमेंट वालों की करियर ऑप्शन के बारे में। तो इनका सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जो सबसे प्रेस्टिजियस ऑप्शन भी है और साथ में टफ भी है, लेकिन रेपुटेशन और पैसे दोनों की इसमें कमी नहीं होती है। ऑप्शन 2, अगर आपको लॉ और रूल्स में इंटरेस्ट है तो आप सीएस यानी कंप्यूटर साइंस नहीं अपितु कंपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। आप इसमें कंपनी को लीगल एडवाइस देने का काम कर सकते हैं। ऑप्शन 3, अगर आपको मैनेजर बनना है या खुद की बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना है तो आप
BBA यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका MBA करना बेस्ट होता है। और अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आप सीधे BCom ऑनर्स कर सकते हैं। इसमें आप अकाउंटेंट्स और फाइनेंस का डीप नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद आप बैंकिंग या अकाउंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आपका अगला ऑप्शन जो है इक्वेटोरियल साइंस, ये उनके लिए है जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी में रिस्क की कैलकुलेशन करना होता है और आप इसके साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका करियर बना सकते, क्योंकि कॉमर्स वालों को मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज होता है। जो बहुत देर से अपने करियर ऑप्शन का वेट कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनके फ्यूचर के बारे में। यानी आर्ट्स स्ट्रीम, जो कि जाना जाता है क्रिएटिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आर्ट्स वालों को लोग पहले हल्के समझते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा पावरफुल जॉब्स इसी स्ट्रीम से आते हैं। सबसे पहला और हार्ट ब्रेकर वालों का बदला, UPSC और PCS की तैयारी। IAS और IPS बनने के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी सबसे ज्यादा मदद करती है। अगला ऑप्शन आपका इंटीग्रेटेड लॉ यानी BA और LLB। ये आपका 5 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आप लॉयर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट या जज बन सकते हैं। आपका अगला करियर ऑप्शन बन सकता है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म। अगर आपको बोलना या लिखना पसंद है तो आप न्यूज चैनल्स, रेडियो या डिजिटल मीडिया में करियर बना सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका होटल मैनेजमेंट। अगर आपको ग्लैमरस ट्रैवल और लग्जरी होटल में काम करना है तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। अगला आपका करियर ऑप्शन बन सकता है फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में। ये आपका NIFT या NIT जैसे एग्जाम देकर आप क्रिएटिविटी फील्ड में बड़े ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं और आप इसके साथ साथ में साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 12th के बाद आपका करियर ऑप्शन। आप कौन सा ऑप्शन चॉइस करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका पसंदीदा करियर कौन सा है वो भी हमको जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं एक नई करियर ऑप्शन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।